गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमारा चैप्टर चल रहा था बीआरएस, जिसका मैंने सिर्फ ये 2 टॉपिक अभी आपसे डिस्कस किए थे। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को हम कैसे मैच करते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। मैच करना तो हम अभी सीखेंगे। जैसे नेक्स्ट डिफरेंस है चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। तो बेटे हम सिंपल वैसे ही सोचते हैं, कैश बुक और ये हमारी पासबुक। कैश बुक में एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, पासबुक में भी एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस है यानी पैसा आ रहा है, और क्रेडिट का मतलब जा रहा है। और पासबुक में डेबिट का मतलब पैसा जा रहा है और क्रेडिट का मतलब पैसा आ रहा है। तो बेटे है चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। चेक पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब है कि हमने जमा करने के लिए भेजा है, किसी को पैसे नहीं दिए। हमने बैंक में एक चेक भेजा कि आप हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दो। डिपॉजिट कर दो तो बेटे हमने अपनी बुक में पहले क्या किया होगा, प्लस और माइनस, क्योंकि हमारी कैश बुक है। हमने अपनी बुक्स में मान लो 10,000 का कहीं से चेक आया तो वो 10,000 अपनी बुक में पहले प्लस किए होंगे। फिर हमने इस चेक को पेड इनटू बैंक यानी बैंक के पास भेजा कि आप हमारे अकाउंट में इससे डिपॉजिट कर दें। लेकिन बैंक में ये चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर के कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो डिसऑनर हो गया तो बेटे यहाँ तो चेक की कोई अमाउंट ही जमा नहीं होगी, तो दोनों में इस वजह से क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक। अलाउ बाय द बैंक का मतलब क्या है कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है तो बेटे कौन सी बुक में पहले प्लस हुआ होगा, पासबुक जो बैंक के पास रहती है। तो बैंक ने मान लो 700 का हमें इंटरेस्ट दिया, तो बैंक में तो 700 प्लस हो गए, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा बैंक तो सीधा। लेकिन कैश बुक में हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो दोनों में गैप आ गया। इन्हीं गैप की वजह से हमें बनाना पड़ता है बीआरएस। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में आपको बता चुका हूँ कि बैंक में नेगेटिव बैलेंस भी कुछ एक अथॉरिटी का रह सकता है, कंपनीज का रह सकता है, हम जैसे लोगों का भी, लेकिन कुछ एक लिमिट तक अगर हम चाहें वो लिमिट ले सकते हैं। तो बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव बैलेंस चल रहा है बैंक में, तो बैंक हमारा एक तरह से इंटरेस्ट काटेगा। तो बैंक हमें क्या करेगा बेटे, माइनस करेगा। मान लो -100 कर रखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो दोनों में गैप आ जाएगा। तो इस गैप को रिमूव कैसे करेंगे हम, ये एक एक करके सीखेंगे आगे। ऐसे ही कह रहे हैं बैंक चार्जेज एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में से कुछ काट लिए एसएमएस की सर्विसेज के लिए, एटीएम की सर्विसेज के लिए, और हमें अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने कैश बुक में कुछ लिखा नहीं है, तो दोनों में गैप आ सकता है इसकी वजह से। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, हमारे किसी कस्टमर ने सीधा बैंक में डिपॉजिट करा दिए, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में लिखा ही नहीं, तो इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारे किसी कस्टमर से इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा हुआ, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो सकती। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बिहाफ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ए कस्टमर, लाइक हम कई बार अपने बैंक को ये ऑर्डर दे सकते हैं कि हर मंथ हमारे अकाउंट में से पैसे काट के आप रेंट वगैरह या जो भी हो पे कर दिया करो हमारा। तो बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, तो बैंक हमारे अकाउंट में से काट लेगा, लेकिन हमें याद नहीं रहा और हमने कैश बुक में एंट्री की नहीं। तो दैट्स वाई दोनों बुक्स के अंदर कैश बुक और पासबुक में क्या हो जाएगा, कुछ एक डिफरेंसेस आ जाएंगे। डिफरेंसेस कोज बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। कैसे समटाइम्स द फर्म में कमिट एरर वाइल रिकॉर्डिंग एंट्री इन कैश बुक लाइक चेक इशू टू क्रेडिटर बट ओमिट टू बी रिकॉर्ड इन कैश बुक। हमने किसी क्रेडिटर को चेक तो दे दिया, चेक दे दिया, तो वो जो बंदा है वो बैंक से पैसे लेके जा सकता है, लेकिन हमने कैश बुक में उस चेक को रिकॉर्ड ही नहीं किया कि हमने किसी को चेक दिया था, और हमने पेमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो दोनों में गैप आ सकता है। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमने बैंक में कोई चेक डिपॉजिट करने के लिए भेजा और बैंक में पैसे जमा हो भी गए, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। यानी ये उन एरर्स की बात कर रहा है जो हमारे अकाउंटेंट ने गलतियां की होती हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड करना रह गया होता है। एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बाय द बैंक, और ये वो एरर हैं जो बैंक रिकॉर्ड नहीं करता, तो दैट्स वाई दोनों के बीच में बेटे कुछ एक डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं। तो अभी ये प्रोसीजर बता रहा है प्रिपेयरिंग बीआरएस, हाउ टू प्रिपेयर बीआरएस।
वैसे तो ये बिल्कुल यूँ बोलूँ कि ये कहेगा इन आइटम्स को ऐड कर दो और इन आइटम्स को लेस कर दो, ये देखो ये बता रहा है ये। लेकिन हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे और हर बात को समझ के करेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम इसे ही डेबिट क्यों हम इसे ही प्लस क्यों कर रहे हैं, इसे ही माइनस क्यों कर रहे हैं। और वो डिपेंड करता है कि हम जब BRS बना रहे हैं हमारे हाथ में बुक कौन सी है, हम कैश बुक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं या पासबुक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। हम जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं बेटे, उसमें सभी में हमारे हाथ में कैश बुक होगी और हमने कैश बुक के अंदर चेंजेस करने हैं। चेंजेस करने का मतलब ये है कि हम कैश बुक में चेंजेस करने के अकॉर्डिंग सोचेंगे, लेकिन एक्चुअल में चेंजेस नहीं करेंगे। हम सिर्फ उस सोच को रखते हुए इन क्वेश्चनों को करेंगे कि हमारे हाथ में कैश बुक है और हम कैश बुक के अंदर चेंजेस कर रहे हैं जस्ट इमेजिन करके, तभी हम क्वेश्चनों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे बेटे। पहले इसका फॉर्मेट समझते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, जिस भी डेट पे आप पे बना रहे हो क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन के अंदर आपको ये डेट गिवन होगी, तो आपने इस डेट को ज़रूर ध्यान में रखना है। इस डेट के अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहली जो लाइन होगी इधर पर्टिकुलर, प्लस आइटम और माइनस आइटम। प्लस और आइटम माइनस मैंने पहले ही समझा दिया। कैश बुक का प्लस मतलब डेबिट, कैश बुक का माइनस मतलब क्रेडिट। और पासबुक में उल्टा होता है, क्रेडिट होता है पासबुक का प्लस और पासबुक का डेबिट होता है माइनस। हमने शुरुआत करनी है कैश बुक के अकॉर्डिंग और आंसर लाना है किस पे, पासबुक के अकॉर्डिंग। तो अगर प्लस बैलेंस बचता है पासबुक के अकॉर्डिंग वो क्या होगा बेटे, क्रेडिट। और अगर माइनस का बैलेंस निकलेगा तो पासबुक के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, डेबिट होगा। किन आइटम्स को प्लस करना है, किन को माइनस, एक बार आप इसे रीड आउट जरूर करना, लेकिन वो रट्टा लगाने वाली बात हो जाएगी। हमने रट्टा नहीं लगाना, हम हर एक क्वेश्चन को रीड आउट करके और अच्छे तरीके से समझ के करेंगे। तो बेटे मैं फर्स्ट क्वेश्चन एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ। आज सिर्फ फर्स्ट ही क्वेश्चन करवाऊँगा ताकि आप लोगों का कुछ बेसिक बना रहे, बेसिक आपके दिमाग में कुछ जाए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। ऑन 31 March 2017 बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान्स कैश बुक वॉज 17,200 डेबिट। कह रहा है आप इस डेट पे BRS बना रहे हो और आपका बैंक बैलेंस आपकी खुद की बुक्स के अकॉर्डिंग यानी कैश बुक के अकॉर्डिंग इतना डेबिट है। तो कैश बुक के डेबिट का मतलब क्या होता है बेटे, अभी बताया था, प्लस। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। जब हम अपनी कैश बुक का पासबुक के साथ कंपैरिजन करने लगे हमें ये डिफरेंस मिले। तो कह रहे हैं इन डिफरेंस को रिमूव करो और दोनों का बैलेंस सेम लाओ, प्रिपेयर ए BRS। तो BRS की हेडिंग कैसे दें बेटे, अभी हमने पढ़ा था, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, आपको क्वेश्चन में डेट क्या दे रखी थी बेटे, 31 March 2017, 31 March 2017। बेटे मैंने ये फॉर्मेट बना लिया है, पर्टिकुलर प्लस माइनस और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था 17,280 प्लस में लिख दिया। हमें बस प्लस माइनस करके उसका टोटल करके बस बैलेंस निकालना होता है और कोई काम नहीं है BRS में। बस हमने यही ध्यान रखना है कि कोई आइटम प्लस होगी या माइनस होगी। अब एक चीज़ को ध्यान रखना, अगर आप कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो हमने कैश बुक में चेंजेस करने हैं एज पर पासबुक। जो चीज़ कैश बुक में है, जैसे कैश बुक में कोई आइटम प्लस है लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया गया, तो हमने उसको ठीक करना है, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि दोनों का बैलेंस आपस में क्या हो जाए, मैच। मुझे सिर्फ इसमें चेंजेस करने, इसमें नहीं करने। अब मैंने कैश बुक में कोई चीज़ माइनस करी है लेकिन यहाँ कुछ था ही नहीं, तो दोनों का बैलेंस मैच करना है, तो मुझे उस माइनस को क्या करना पड़ेगा, प्लस। यानी मैं ये कह सकता हूँ अगर आपने कोई आइटम की एंट्री कैश बुक में तो कर रखी है लेकिन पासबुक में नहीं हुआ उसका कुछ, तो आप उस आइटम को एलिमिनेट करेंगे, उसका रिवर्स कर देंगे। उल्टा सोचें, अगर कोई चीज़ यहाँ पे प्लस है, यानी जैसे बैंक में किसी कस्टमर ने पैसे जमा करा दिए और यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमें एज इट इज़ पासबुक वाली आइटम को कैश बुक में लाना है, क्योंकि हम यहाँ तो प्लस माइनस कर नहीं सकते, मेरे हाथ में तो कैश बुक है, तो मैं इसी प्लस को यहाँ ले आऊँगा यानी प्लस कर दूँगा। और अगर बैंक ने मेरे बिहाफ पे कोई पेमेंट करी है, माइनस किया है और यहाँ मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं एज इट इज़ इसे कैश बुक में लाऊंगा, माइनस करूँगा। तो आई थिंक आप लोगों के
माइंड में ये बात बैठ गई होगी कि जो चीज़ कैश बुक में अगर आप प्लस कर चुके हो पासबुक में जीरो है तो आप यहाँ तो प्लस कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके हाथ में ये है, तो आप इसे ही हटा दोगे। ऐसे ही आपने कोई चीज़ कैश बुक में माइनस कर रखी है, पासबुक में जीरो है, इसको चेंज कर नहीं सकते, इसको हटा देंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ जीरो है, तो इसको तो चेंज कर नहीं सकता, इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, प्लस। यानी मुझे इसके अकॉर्डिंग बनाना। अगर ये जीरो है तो इसको जीरो कर दिया, जीरो है तो जीरो कर दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया। लॉजिक एक एक आइटम का समझ के करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट आइटम क्या है बेटे, देखते हैं। चेक्स फॉर 8400 सेंट फॉर कलेक्शन। पहले तो इस लाइन का मीनिंग समझें। सेंट फॉर कलेक्शन, जब भी बेटे हमारे पास कोई चेक आता है, क्या हमारे पास कैश आ जाता है क्या? नहीं, लेकिन हम अपनी बुक में तो लिख देते हैं कैश बुक में कि हमारे पास इतने पैसे आ गए, और वो चेक बैंक के पास भेजते हैं कि आप हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर दो। तो ये सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब यही है कि हमारे पास जैसे ही चेक आया, हमने पहले अपनी कैश बुक में हमने इस एंट्री को, एक एक एंट्री को सोच के चलेंगे, कैश बुक में अपनी कैश बुक में इस एंट्री को हमने प्लस कर दिया कि 8400 हमारी बुक्स में प्लस हो गई, और हमने इसे भेजा पासबुक यानी बैंक के पास भेजा। हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने अभी तक इसका कुछ नहीं किया। और अभी मैं समझा के हटाऊं बेटे, कैश बुक यानी हमने अपनी बुक्स में तो प्लस कर दिया था, पासबुक में इसका कुछ नहीं हुआ, पासबुक में ये जीरो है, तो मुझे कैश बुक में चेंजेस करने हैं क्योंकि मेरे हाथ में कैश बुक है, तो मुझे इस जीरो को यहाँ जीरो बनाना है, तो मैं इस ट्रांजैक्शन को माइनस कर दूंगा। जैसे ही मेरे पास चेक आए थे, मैंने अपनी बुक में तो प्लस कर दिया, बैंक में भेजा, लेकिन बैंक ने इस डेट तक जमा नहीं किए, तो इन दोनों का बैलेंस कैसे मैच हो सकता है? क्योंकि मुझे इसमें चेंजेस करने हैं, तो इसको जीरो कैसे बनाऊँ? इस आइटम को हटा दो, यानी इसको क्या कर दो, माइनस। तो आपको लिखना है यहाँ पे लेस चेक सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक के पास भेजे थे कलेक्शन के लिए, नोट क्रेडिटेड बाय बैंक, नोट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो 8400 आपने कहाँ दिखा देने, माइनस के कॉलम में। अगली एंट्री पढ़ते हैं हम। चेक इशूड का मतलब होता है कि हमने किसी को, सामने कोई हमारा क्रेडिटर या कोई भी पार्टी है, उसको दिए हैं पैसे, बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पहले हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग सोचेंगे बेटे। अगर हमने बेटे किसी को चेक इशू किया है, दिया है, तो हमने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया कि हमने ये चेक दे दिया, लेकिन हमने तो चेक दिया ना, पेमेंट किसको करनी थी, बैंक को। बैंक हमारे खाते में से काट के उसको पेमेंट करेगा। नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो पर्सन बैंक में गया ही नहीं, बैंक में वो चेक जमा कराया ही नहीं, तो हमारे अकाउंट में से तो कुछ भी नहीं कटा, हमारे अकाउंट में तो जीरो ही रहा। इस ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री हुई नहीं हमारे अकाउंट में बैंक के अकॉर्डिंग। हमने अपनी बुक में से ज़रूर माइनस कर दिया था कैश बुक में, लेकिन पासबुक जो बैंक का राइट होता है उस पर एंट्री करने का, बैंक ने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करी, तो यहाँ तो जीरो रहा। तो हम इसमें तो कोई एरर अभी ठीक कर नहीं रहे, हम इसमें कर रहे हैं, तो हमें इसको जीरो बनाना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे इस एंट्री को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ही नहीं है कि हम यहाँ पे लेस वाली पहले लिखें फिर ऐड वाली, आप एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं। तो ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो आप इसे प्लस वाले कॉलम में दिखाएंगे बेटे। आपकी ये अमाउंट कितनी थी, अमाउंट थी बेटे आपकी ये 5600। समझ में आ रहा है ना बेटे? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी टाइम मेरे पास क्वेरी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉल भी कर सकते हो मुझे। नेक्स्ट बेटे, देयर इज़ ए डेबिट ऑफ 80 इन द पासबुक। मैंने अभी बताया था पासबुक में डेबिट का मतलब प्लस या माइनस। आप पॉज करके बैक जाके चेक कर सकते हैं। मैंने पासबुक का डेबिट क्या बताया था, मैंने पासबुक का डेबिट बताया था कि पासबुक में माइनस हुए हैं, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब ये कह रहा है हमारी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, यानी कैश बुक में जीरो है। पासबुक में ये डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ है मतलब पासबुक में ये माइनस हुआ है। अब हमने इसमें चेंजेस कर रहे हैं हम कैश बुक में, और यहाँ माइनस है, तो एज इट इज़ बैलेंस हम यहाँ ले आएँ, क्योंकि इसमें तो हम कोई चेंजेस कर नहीं सकते, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा अपनी बुक में, माइनस। तो इस डेबिट को मैं अपनी बुक में से माइनस करूँगा, लिखूँगा क्या, डेबिट इन द
पासबुक, लेस डेबिट इन पासबुक, साथ में लिख देना ये बैंक चार्जेज या जो भी हैं, बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो आपको इसको माइनस साइड में दिखाना है, 80 आप माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, बैंक हैज क्रेडिट, बैंक ने क्रेडिट किया है, यानी पासबुक में क्रेडिट है बेटे, पासबुक में क्रेडिट है, पासबुक में क्रेडिट प्लस, बट दीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में फिर से क्या है ये जीरो, यहाँ प्लस यहाँ जीरो, तो एज इट इज़ मैं इसको क्या कर दूंगा प्लस, तो एज इट इज़ मैं फोर्थ एंट्री 240 को क्या कर दूंगा बेटे प्लस, 240 को प्लस कर दिया। इसने प्लस पहले दे दिए, माइनस बाद में, आप ऊपर नीचे कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2000 डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक, फिर से वही, पासबुक में किसी कस्टमर ने यानी बैंक ने जमा कराए थे तो पासबुक में तो हो गया प्लस, और कैश बुक में अभी कोई एंट्री नहीं है, कह रहा ओनली इन पासबुक एंट्री हुई है, तो हम कैश बुक में भी इसको क्या कर देंगे बेटे प्लस कर देंगे, यानी 2000 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2000 प्लस डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन द बैंक। अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान, राजेश चौहान ने ऑर्डर दे रखा है बैंक को कि ये पेमेंट कर देना है, यानी बैंक ने हमारे पासबुक में से माइनस कर रखे हैं 500, माइनस कर रखे हैं 2500, बट दीज वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन इन दोनों को ही कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो मुझे तो यहाँ चेंजेस करने हैं, इनको तो मैं चेंज कर नहीं सकता, तो एज इट इज़ इन्हीं के अंदर ले आऊँ तो दोनों बैलेंस अपने आप मैच हो जाएंगे, तो दोनों आइटम्स को यहाँ माइनस कर दूंगा, तो दोनों आइटम बेटे यहाँ पे क्या हो गई माइनस। अब इसकी क्लोजिंग कैसे करनी है, प्लस वाली आइटम का टोटल किया इतना आ रहा है, माइनस वाली आइटम का टोटल किया इतना आ रहा है, तो प्लस ज़्यादा है माइनस कम है, प्लस में से ये माइनस लेस कर दो, अभी भी प्लस का ही बचेगा ना, तो प्लस वाले कॉलम के नीचे ही लिखोगे, अगर माइनस वाला बचता तो माइनस वाले कॉलम के अकॉर्डिंग, तो एक्चुअली में ये प्लस का बैलेंस निकला है। अगर हमने कैश बुक से स्टार्ट की थी, मैंने कहा था क्लोजिंग होगी पासबुक पे, तो पासबुक के प्लस का मतलब क्या होगा क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो 2 क्वेश्चन बेटे आज आपको करने हैं।